वेलकम व्यूअर। आज की स्टडी का क्वेश्चन करेंगे सेक्शन ई से, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड सैम्पल पेपर 2023 का। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। कुछ लैंग्वेज लिखी बेटा आप रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन आगे से राइज है। ठीक है, जैसे आपको फिगर में एक डिज़ाइन दिखाया है, फिर इसकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसकी पिक्चर रिप्रेजेंट की हुई है। अब क्वेश्चन यहाँ से राइज है। ये फिगर दी हुई थी आपको, यूज़ द अबव फिगर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इस फिगर की हेल्प से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग बी एंड एफ। तो बी पॉइंट ये दिख रहा है, उसके कोऑर्डिनेट देखने क्या आ जाएंगे बेटा, बी के x1 y2, और एफ पॉइंट यहाँ पे दिख रहा है, उसका x कितना था -2 और y कितना था, रीड कर सकते हैं 9। सो कोऑर्डिनेट लिख लेंगे और आप लेंथ निकाल लेंगे बाय डिस्टेंस फॉर्मूले से। सो बी के कोऑर्डिनेट थे 1 2, फिगर से रीड कर लिए, और एफ के थे -2, 9। आप डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके लेंथ बी एफ निकालेंगे। डिस्टेंस फार्मूला सबको पता है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, वैल्यूज़ रख दो। x2 क्या था, -2 - 1, -2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 9 -2 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये टोटल कितना हो गया, -3, ये 7, ये आ जाएंगे आपके पास 9 + 49 स्क्वायर रूट, दैट इज़ 58 स्क्वायर रूट यूनिट्स। सो दैट इज़ द लेंथ ऑफ बी एंड एफ पॉइंट की लेंथ जो पूछी थी वो कितनी थी। आई होप क्लियर। चलिए अब सेकंड पार्ट देखें। अब सेकंड पार्ट है, द सेंटर z ऑफ द फिगर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ द कोऑर्डिनेटर WXOP, देन व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ z। पहले तो देखो WXOP कौन सा होगा, W ये पॉइंट था, ये X पॉइंट था, ये O पॉइंट था। फिगर में आपको दिखा दूँ, ये W, ये X, ये O, ये P पॉइंट है। तो ये कोऑर्डिनेटर एक तरह रेक्टेंगल बन रहा है ये वाली फिगर। ठीक है, जहाँ डायगोनल मीट कर रहे हैं उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन z है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। पहले तो इनके कोऑर्डिनेट देखो फिगर से, W के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, -6, 2। सो W के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -6, 2। X के कोऑर्डिनेट, X ये पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -4, 0। O पॉइंट ये था, उसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके पास, X था 5 और Y था, यहाँ से रीड कर लें 9, 5, 9। एंड P के कोऑर्डिनेट, P पॉइंट ये था, X 3 दिख रहा है और Y कितना है 11। आई होप सबको फिगर थोड़ी क्लियर हो रही होगी, साफ दिख रही होगी, फिर भी मैं थोड़ी जूम कर दूँ। ठीक है, आई होप क्लियर है। तो मैंने फिगर से नोट कर लेंगे, ये कोऑर्डिनेट आ गए मेरे पास ये। ठीक है, अब ये फिगर Z क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, Z ये था, इसके कोऑर्डिनेट निकालने। तो फिगर क्या बन गई, एक तरह रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करते हैं, मतलब Z क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, दो इसका भी और इसका भी। आई होप सबको क्लियर है। सो WXOP एक तरह रेक्टेंगल बन जाएगा, एज वी नो द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। तो मतलब Z क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ XP एज वेल एज OW, जिसका मर्जी। सो कोऑर्डिनेट ऑफ Z इज़ x1 + x2/2, y1 + y2/2 बाई मिड पॉइंट फार्मूला। मैं XY को लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये एक तरह x1 है, ये y1, ये x1 था, ये y1 सबको पता है, ये x2, ये y2। तो रख दो वैल्यू, क्या आ जाएगी, -4 + 3 अपॉन में 2। y1 था जी 0 + 11 अपॉन में 2। ठीक है, तो -1/2, 11/2, ये आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का, कोऑर्डिनेट ऑफ z। आई होप क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट पूछा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन y एक्सिस इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड G। पॉइंट साफ लिख दिया y एक्सिस पे है, सबको पता होना चाहिए, जो भी पॉइंट y एक्सिस पे होगा सबको पता है, ये y एक्सिस पे है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसमें x हमेशा क्या होता है 0, y एक्सिस पे ये है। तो मैं पहले फिगर से देख लूँगा जी, पॉइंट A मुझे और G पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम A एंड G। A के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, थोड़ा जूम करूँ तो A ये दिख रही है -2, 2, x -2 y2, और G पॉइंट मुझे दिख रहा होगा, ये पॉइंट G था, x मेरे पास है जी उसका
x था -4 और y था 7, ठीक है। तो मैंने ए और जी के कोऑर्डिनेट लिख दिए, अब मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है जी। चलो अब ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने थे, इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस है। ये क्यों लिया, 0, y एक्सिस पे था, ठीक है। पी ए इज इक्वल टू पी जी। चले बाई डिस्टेंस फॉर्मूला सबको पता है, x2 - x1 0 + 2 का स्केयर, y का डिफरेंस ले ले, y - 2 का स्केयर रूट। उसी तरह इधर 0 + 4 का स्केयर प्लस y - 7 का स्केयर रूट। स्केयरिंग बोथ साइड्स, तो स्केयर रूट हट जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे सारे, 2 बचेगा 4 हो जाएगा। यहाँ आइडेंटिटी लगा दो, a - b होल स्केयर, a स्केयर प्लस b स्केयर -2ab। यहाँ बचेगा 4, स्केयर किया 16, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया, a स्केयर प्लस b स्केयर 7 स्केयर -2ab, 2 × y × 7, 4 + y स्केयर प्लस 4 -4y, 16 + y स्केयर 7 का स्केयर 49 - 14y। आई होप क्लियर। तो अब सिचुएशन मेरे पास y स्केयर तो पहले ख़त्म हो जाएंगे, ये आगे -4y प्लस 8, वहाँ आ जाएगा जी -14y प्लस ये ऐड करेंगे, ये हो जाएगा जी 65। अब y वाले एक तरफ, 65 - 8, तो ये हो गया जी मेरे पास 10y = माइनस करेंगे 57, तो y आ जाएगा 5.7। देयरफॉर पॉइंट के कोऑर्डिनेट के आगे पॉइंट P इज़ 0, 5.7, ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, बिकॉज ये पॉइंट था 0, y 0, -5.7। सो ये 3 पार्ट थे और इसके साथ एक चॉइस थी, वो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ट्राई करके देखना है, ये करना था या ये करना था। फिलहाल हमने थर्ड वाला ऊपर वाला कर लिया, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।